नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक अहम कार्रवाई के दौरान मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक के कत्ल में मुलव्विस हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम से वाबस्ता 2 मफरूर मिलिटेंटों को कर लिया गया गिरफ्तार। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले में 71,000 नौकरियों के तकर्रुरनामे किए तकसीम। सरकार ने जम्मू कश्मीर में ज़रूरी मुआश के इस्तेहकाम में इजाफे पर पहले से कहीं ज्यादा तरजीह दी। LG मनोज सिन्हा और भारत की G20 सदारत के तनाजुर में आज वादी के कई मकामात पर तकारीब का इनेकाद। खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक अहम कार्रवाई के दौरान मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक के कत्ल में मुलव्विस हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम से वाबस्ता 2 मफरूर मिलिटेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें तफ्तीश के लिए CBI के सुपुर्द किया गया है। उनकी शनाख्त आज़ाद बस्ती नटीपोरा श्रीनगर के जावेद अहमद भट्ट उर्फ अजमल और धांधरखा बटमालू के जहूर अहमद भट्ट उर्फ बिलाल के तौर हुई है। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए स्पेशल डायरेक्टर जनरल CID एजेंट के RR स्वैन ने इस हवाले से तफसीलात देते हुए बताया कि ये दोनों मिलिटेंट 21 मई 1990 को मीरवाइज को कत्ल करने के बाद मफरूर होकर अंडरग्राउंड हो गए थे और ये कुछ बरसों पहले चोरी छुपे कश्मीर वापस आने से पहले नेपाल, पाकिस्तान और कई दीगर जगहों पर रोपोश थे। उन्होंने कहा कि मीरवाइज की हलाकत में 5 मिलिटेंट मुलव्विस थे, जिनमें इन 2 मिलिटेंटों के अलावा अब्दुल्ला बंगरू, रहमान शिगन और अयूब डार शामिल हैं। अब्दुल्ला बंगरू और रहमान शिगन झड़पों के दौरान हलाक हुए थे, जबकि अयूब डार, जो इस वक्त श्रीनगर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। RR स्वैन ने कहा कि इस तरह मीरवाइज के कत्ल में मुलव्विस सभी मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि इसमें 5 अक्यूज्ड थे। तो 5 अक्यूज जो थे, उसके गिरोह का जो कमांडर था वो था अब्दुल्ला बंगरू। पर जब केस ट्रायल हुआ इन्वेस्टिगेशन के बाद, सिर्फ एक बंदे को पकड़ा गया था, वो था अयूब डार। तो अयूब डार के खिलाफ लंबा केस चला और टाडा कोर्ट में जब कन्विक्शन हुई, अयूब डार को लाइफ सेंटेंस हो गया। और बाकी 4 जो थे वो जब ट्रायल में गए तो वो 4 लोग भगोड़े थे, दे वर ऑल अब्सकंडिंग। उसमें जो मेन गिरोह का जो लीडर था अब्दुल्ला बंगरू, वो ट्रायल के दौरान एनकाउंटर में मारा गया। सब्सिक्वेंटली रहमान शिगन करके एक और अक्यूज्ड था, वो भी मारा गया एनकाउंटर में। उसके बाद 2 बंदे जो है वो भागने में कामयाब रहे। उनका नाम है जावेद भट्ट और अयूब भट्ट। जावेद भट्ट जो हैं, अजमल खान है उनका कोड नेम, लेट हबीबुल्ला भट्ट, रेजिडेंट ऑफ सोलिनावाला। दूसरा जो है वो जहूर अहमद भट्ट, कोड बिलाल, और ये लेट मोहम्मद रमजान भट्ट के बेटे हैं। जैसे टिपिकली कहते हैं कि लॉन्ग आर्म्स ऑफ द लॉ, 30-32 साल के बाद उनका वो बीच में पाकिस्तान भाग गए, फिर नेपाल भाग गए। नेपाल में पोखरा में काफ़ी दिन छिपके रहे इधर उधर। तो आज उनको पकड़ा गया है और CBI टीम जो है उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की नोटिस लेके दिल्ली से आई है और उनको हिरासत में ले लिया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए भर्ती किए गए अफराद को तकरीबन 71,000 तकर्रुरनामे तकसीम किए। मुल्क भर में 45 मकामात पर रोजगार मेले का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि रोजगार मेला सरकार की तरफ से नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उन्हें कौमी तरक्की में शराकतदार बनाने की एक पहल है। उन्होंने कहा कि इस तरह का रोजगार मेला नौजवानों के तई सरकार के अहद की अक्कासी भी करता है। वजीर आज़म ने कहा कि पिछले 9 बरस के दौरान सरकार ने भर्ती अमल को साफ शफाफ बनाने पर आला तरीन तरजीह दी है। ये भर्तियां मरकजी सरकार और रियासती सरकार दोनों सतहों पर मुख्तलिफ महकमों में अमल में लाई जा रही है। मुल्क भर से भर्ती किए गए अफराद मुख्तलिफ पदों पर फायज होंगे, जैसे ग्रामीण डाक सेवक, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट्स, इंस्पेक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह। रोजगार मेला वजीर आज़म के इस अज़म की तकमील की जानिब भी एक अहम कदम है कि सबसे ज़्यादा तरजीह रोजगार पैदा करने को दी जाए। तवक्को है कि ये मेला रोजगार पैदा करने के मजीद मौक़ों को फ़रोग देने की एक कार्रवाई बनेगा और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और कौमी तरक्की में शिरकत करने के लिए बामाना मौक़े मुहैया करेगा। नए भर्ती हुए अफराद को कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए खुद अपनी तरबियत करने का भी मौका मिलेगा, जो कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों में सभी नई तकर्रियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। इधर ज़राअत और किसानों की बहबूदी के मरकजी वजीर ममलकत कैलाश चौधरी ने आज कन्वेंशन सेंटर जम्मू में एक तकरीब पर 101 उम्मीदवारों को मुख्तलिफ महकमों और सरकारी इदारों में
भर्ती के लिए तकर्रुरनामे सौंप दिए। तकरीब पर बोलते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि ये 5वां रोजगार मेला है जिसका एहतमाम वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन के तहत किया गया। उन्होंने उम्मीदवारों से ताकीद की कि वो अमृतकाल के दौरान कौम की खिदमत के लिए इस मौके का फायदा उठाएं और खलूस और तंदीही के साथ काम करें। वजीर ने मजीद कहा कि सरकार ने 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स कायम करने की सहूलत पैदा की है और पिछले कई बरसों में अहल उम्मीदवारों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फराहम की। तकरीब पर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जे&के सर्कल कल्पना राज संघोट और कई दीगर अफसरान मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में ज़रई मुआश के इस्तेहकाम में इजाफे पर पहले से कहीं ज्यादा तरजीह दी है। आज बडगाम में किसान संपर्क अभियान यानी किसानों की राबिता मुहिम से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि HADP के तहत 29 प्रोजेक्टों की अमल दरामद इस बात को यकीनी बनाएगी कि हमारे हर एक गांव को दिही खुशहाली के मरकज के तौर देखा जाए। एलजी ने कहा कि वाकफियत और तरबियती प्रोग्राम HADP को बगैर किसी रुकावट के अमल दरामद के अहल बनाएगा और जामे तरक्की के हदफ को हासिल करने के लिए ज़राई और इससे वाबस्ता शोबों को मजीद मजबूत बनाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमें यूटी की 70% आबादी की मेहनत का एहतराम करना चाहिए जो ज़राअत पर मुनहसिर है। उन्होंने कहा कि 70% आबादी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत है और बेशुमार चैलेंजेस के बावजूद ये लोगों का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एलजी ने कहा कि पिछले 3 सालों में ज़रई और इससे मुंसलिक शोबे की बहाली में तेज रफ्तार पेशरफ्त से हम पुरुम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को काश्तकारी की तरगीब मिलेगी और हम अपनी नौजवान नस्लों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि HADP के मंसूबे छोटे और पसमानदा किसानों की सलाहियत में इजाफा करेंगे। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी, इदारा जाती कर्जे, मुल्की और बैन अवी मार्केट तक उनकी रसाई को बेहतर बनाने के साथ साथ कटाई के बाद प्रोसेसिंग की सहूलियात जैसे अहम बुनियादी ढांचे को तैयार करेंगे। मनोज सिन्हा ने कहा कि अहम मालूमात फराहम करने के लिए ही दिही कारोबार और सर्विस हब्स और किसान बिरादरी को बराह रास्त फसलों के फवायद पहुंचने को यकीनी बनाने के लिए किसानों के हक में मार्केट इंटरवेंशन जैसे कई नए इकदाम लागू कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ रिहैबिलिटेशन के इश्तराक से भारत की G20 सदारत के तहत जम्मू कश्मीर में आफात से निपटने की तैयारियों से मुत्तलिक 2 रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया। तकरीब पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन आलोक कुमार बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। वर्कशॉप में कॉलेजेस, हायर सेकेंडरी स्कूलों के NSS रजाकारों के अलावा श्रीनगर जिले के मुख्तलिफ कॉलेजेस में काम कर रहे NSS नोडल अफसरान ने शिरकत की। इफ्तिताही इजलास में DMRRR महकमे के कई माहिरीन और कंसल्टेंट भी मौजूद थे। अपने सदारती खुतबे में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर के हसास जोग्राफियाई मकामात के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमें 2014 में कश्मीर में आए तबाहकुन सैलाबों से सबक सीखने की जरूरत है और पेशी की मौसर तैयारी के इकदाम करने चाहिए। तकरीब पर डिजास्टर मैनेजमेंट की सेक्रेटरी नाजिम जिया खान ने भी खिताब किया। भारत की G20 सदारत के तनाजुर में जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी के एहतमाम से टैगोर हॉल श्रीनगर में एक रंगारंग तकरीब का इनकाद हुआ जिसमें सयाहत और सकाफत के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि तकरीब पर अकादमी के सेक्रेटरी भारत सिंह और कई शख्सियात के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तकरीब के दौरान वादी के फनकारों ने अपने फन का भरपूर मुजाहिरा किया और हाजरीन से दाद तहसीन हासिल की। ये तकरीबात अकादमी की जानिब से 30 मई तक जारी रहेंगी और श्रीनगर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर मौसीकी की महफिलें आरास्ता की जाएंगी। कश्मीर में पहली बार तारीखी G20 तकरीब के शानदार इस्तकबाल में एक रजाकार समाजी तंजीम के एहतमाम से आज गांदरबल में पैडल फॉर पीस के उन्वान से एक शानदार साइकिलोथॉन का इनेकाद किया गया जिसमें वादी भर से 500 से ज्यादा एथलीट्स ने शिरकत की। यह साइकिल रेस लार से शुरू हुई जो जिले के सुंबल मनीगाम इलाकों से होते हुए शेर कश्मीर पार्क मनीगाम पर इख्तिताम पजीर हुई। इस साइकिल रेस को 3 जुमरों में तकसीम किया गया था जिसमें सीनियर और जूनियर मर्द और खवातीन के लिए ओपन एज कैटेगरी शामिल थी। आलमी शोहरत याफ्ता साइकिलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अकबर खान ने इफ्तिताही और प्रेजेंटेशन तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जिन्होंने तमाम शुरका की हौसला अफजाई करते हुए तीनों जुमरों में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को साइकिल ट्रॉफियां, नकद इनामात और असनाद से नवाजा। यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स महकमा G20 के अहम इजलास के सिलसिले में मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों का एहतमाम कर रहा है। एक सरकारी बयान के मुताबिक वादी के तमाम जिला यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो नौजवानों बिलखसूस तलबा की मुख्तलिफ खेलों में शिरकत को यकीनी बनाएं ताकि उन्हें भारत की सदारत में श्रीनगर में मुनक़िद होने वाली G20 इजलास की अहमियत के बारे में जानकारी फराहम की जा सके। इस दौरान मुख्तलिफ उम्र के ग्रुप्स के नौजवानों की एक बड़ी तादाद को महकमे के सीनियर अफसरान ने एक लंबी दौड़
ایک لمبی روڈ ریس کے لیے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس آفس پلوامہ کی جانب سے بھی G20 کے تناظر میں ایسی ہی ایک تقریب کا انعقاد ہوا۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اہتمام سے یونیورسٹی میں کام کے دوران تحفظ اور صحت سے متعلق عالمی دن پر دماغی صحت اور تندرستی کے موضوع کے تحت ایک روزہ سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار سرپرست اعلیٰ شکیل احمد رومشو، پروگرام کے مہمان خصوصی سکمز کے ڈائریکٹر پروفیسر پرویز احمد کول اور دیگر افسران اور عہدیداران موجود تھے۔ سیمینار پر بولتے ہوئے ڈائریکٹر سکمز نے کام سے وابستہ حادثات اور امراض کے معاملے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ دن ایسے حادثات سے بچنے کے لیے پیشگی اقدامات کرنے کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے اور کام کی جگہوں پر تحفظ اور تندرستی کو فروغ دیتا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال شوپیاں میں آج ضلع انتظامیہ شوپیاں اور جے اینڈ کے یتیم فاؤنڈیشن کے اشتراک سے خون کا عطیہ دینے سے متعلق ایک کیمپ منعقد کیا گیا۔ کیمپ کا افتتاح ڈپٹی کمشنر شوپیاں فضل الحسیب نے اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری کی موجودگی میں کیا۔ اس موقع پر فاؤنڈیشن کے شوپیاں یونٹ کے رضاکاروں کے علاوہ ضلع انتظامیہ کے کئی افسران، طبی اور نیم طبی عملہ موجود تھا۔ تقریب پر بولتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ خون کا عطیہ دینا ایک سماجی خدمت ہے۔ اس کیمپ میں جموں کشمیر یتیم فاؤنڈیشن کی 3 خواتین رضاکاروں سمیت ضلع کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے 81 رضاکاروں نے اپنے خون کا عطیہ پیش کیا۔ حضرت خواجہ زین الدین دار ولی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں آج ان کے آستان عالیہ واقع زین دار صاحب حبکدل میں ایک روح پرور تقریب منعقد ہوئی، جس میں وادی کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ نماز پنجگانہ پر آستان عالیہ میں تبرکات کی نشاندہی کی گئی۔ اس موقع پر جموں کشمیر میں امن و امان، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ وسطی کشمیر سے تعلق رکھنے والے کئی سرکردہ سیاسی لیڈروں، جن میں مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستہ سرپنچ اور پنچ بھی شامل ہیں، نے آج سری نگر میں ایک تقریب پر کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ پارٹی میں لیڈروں کی شمولیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے پردیش کانگریس پارٹی کے صدر وقار رسول وانی نے اسے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پارٹی کی جدوجہد کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پارٹی کی عوام دوست پالیسیوں پر پورا اعتماد ہے اور وہ لوگوں کو انصاف ملنے کو یقینی بنانے کی کانگریس کی کوششوں کی سراہنا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی طرف سے اقتدار حاصل کرنے کے لیے پھیلائے گئے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کے باوجود کانگریس پارٹی اور ملک کے عوام یکجا ہو کر اقتدار کے ہوس کے لیے مذہبی اور علاقائی خطوط پر لوگوں کو تقسیم کرنے کی بی جے پی کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی محنت جاری رکھیں گے۔ حلقہ انتخاب جڑیبل میں آج نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی ایک اجلاس خواتین ونگ کی صوبائی صدر سبیہ قادری کی صدارت میں منعقد ہوا، جبکہ پارٹی کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر کئی شخصیات نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کا خیر مقدم کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سبیہ قادری نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے ہی جموں کشمیر میں تعلیم النسواں کو عام کرنے کے لیے ایک انقلابی اور تاریخی رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ ایک اہم رول نبھایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے آئندہ مہینے امریکہ کے دورے سے قبل امریکہ کے وزارت خارجہ محکمے کے پرنسپل نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا ہے کہ امریکہ ان کے دورے کا منتظر ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وزارت دفاع کے ذریعے اندرونی ملک تیار کیے جانے والے ساز و سامان کی 4تھی فہرست کی منظوری کو دفاعی شعبے کی ترقی کے لیے مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ یہ فہرست کلیدی اختیار سے اہم 928 زمروں میں ذیلی نظام، آلات اور ساز و سامان پر مشتمل ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج لکھنؤ کے بھارت رتن شری اٹل بہاری واجپئی اکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس، جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔